मैं एक बात आपको बताऊं, आपका घर ही मंदिर बन जाएगा, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कर दो, बोलो घर मंदिर बन जाएगा कि नहीं? लेकिन क्या बतावें, घर तो तुम्हारा बुजुर्गों ने अच्छा बना दिया, लेकिन तुम कुंभकर्ण बन के सो रहे हो, 10 बजे 11 बजे उठ रहे हो, कुंभकर्ण बन के सो रहे हो। तो बोलो भाई, बुजुर्गों ने तो घर बनाया था मंदिर, लेकिन तुमने मंदिर की परंपरा खत्म कर दी। बोलो, इसलिए विशेष परिस्थिति कोई आ गई है तो विलंब से जागो, नियम मत बनाओ, लेकिन विलंब से सोने का और विलंब से जागे। कोई विशेष विषम परिस्थिति आ गई तो अलग बात है भाई, है ना, लेकिन नियम को नियम रहने दो, अपवाद को अपवाद रहने दो। नियम को अपवाद मत बनाओ, अपवाद को नियम मत बनाओ। नियम नियम होता है, अपवाद अपवाद होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागने का एक नियम परंपरा चली आ रही है, उसका निर्वहन होना चाहिए। अभी एक बहुत अच्छी बात आई थी, घोषणा हुई थी, मैं भी वहां गया हूं 2001 में, आश्रम ककरा हरसिद्धि धाम ककरा, ये दमोह से वकाइन रोड पर, बटियागढ़ रोड पर पड़ता है। वहां 2001 उनका लगभग 100 साल के करीब तो हुई नहीं, अरे 150 साल, तब तो बहुत उम्र थी। देखिए, इस कलयुग में, घोर कलयुग में 150 वर्ष की आयु तो बहुत बड़ी बात होती है। वो महापुरुष ने शरीर पूरा किया अपना, लेकिन धाम बन गया, बहुत अद्भुत धाम बना है, बहुत ही सुंदर। अभी भी प्रार्थना कर रहे थे कि महाराज जी एक दिन का 1 घंटे का समय दे दो। मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा, देखो अगर संजोग बनता है तो। लेकिन 22 तारीख से, 22 जनवरी से और 31 जनवरी तक वो कार्यक्रम चलेगा, और आप सब उसमें जरूर पहुंचे, श्रवण करें। उसमें एक बहुत अच्छे वक्ता, हमारे एक बहुत अच्छे साथी थे अंगद शरण जी, उनका नाम, उनके बेटे आ रहे हैं, प्रणवपुरी उनके बेटे हैं, वो आ रहे हैं। उनका शरीर अंगद शरण जी का तो पूरा हो गया, लेकिन प्रणवपुरी उनके बालक हैं, बहुत अच्छी कथा कहता है बालक, वो आ रहा है, कथा कहेगा, आप लोग सुनिएगा। बड़ा अच्छा स्थान कांतानाथ जी ने। इस बीच में यदि कोई संयोग बनता है तो 1 आध घंटे कोशिश करूंगा, जैसा भी ठाकुर जी की इच्छा होगी। मैं पूर्ण रूपेण आश्वासन तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन भगवत कृपा से तो सब कुछ संभव हो जाता है, ठाकुर जी ने चाहा तो पहुंचा जाएगा। तो इस तरह से यज्ञ की परंपरा, हनुमान जी ने विभीषण जी की खोज की कि नहीं? अच्छा चलिए, 1 मिनट की बात, विभीषण जी मिल गए विभीषण जी। अब भगवान राम ने कहा दबाव नहीं बनाना है। क्या नहीं बनाना है? दबाव नहीं बनाना है। लेकिन यहां क्या दबाव बनाया गया? अब आप देखिए, सुनते जाना। जैसे ही विभीषण जी के उस सुंदर भवन मंदिर के सामने हनुमान जी पहुंचे, भवन एक पुण्य दीक सुहावा, हरि मंदिर था भिन्न बनावा, तो राम 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 की आवाज दीवालों से आ रही थी, दीवालों से राम राम की आवाज आ रही थी। दीवाल के अंदर स्वयं विभीषण जी सो रहे थे, राम राम राम, सोते समय राम राम की ध्वनि निकल रही थी। जो संत अच्छे होते हैं ना, सोते हैं, जरा उनके कंठ को देखना, चलता रहता है, वो राम 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 कहते हैं। विभीषण जी भी राम 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 कह रहे थे। हनुमान जी ने कहा निश्चित रूप से संत यहीं सो रहा है, क्योंकि संत रात्रि में भी सो रहा होता है, तब भी राम 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 की ध्वनि निकलती है। किसकी ध्वनि? राम राम की ध्वनि निकलती है। प्यारे, निश्चित है कि संत, लेकिन संत को जगाया कैसे जाए? गोस्वामी जी कहते हैं, राम राम तहीं सुमरन कीन्हा, हरस हृदय कपी सजन चीन्हा। यही सन हठ करी हो पहचानी, साधुत हो इनकार जिहानी। राम राम कही वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। और जैसे राम 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 की ध्वनि गुंजायमान हुई, तो विभीषण के कान में आवाज पहुंची, अरे लंका में बाहर से राम राम की आवाज, कौन राम नाम लेने वाला? उसी समय, क्योंकि राम नाम जापक भय मुक्त होता है, उसको डर वर नहीं लगता है, समझ रहे हो कि नहीं? डरता वरता नहीं है। विभीषण कहाँ डरता था?
डरता कह जरूर आई, दैन्यता थी। सुनो विभीषण रहन हमारी जिम, सुनो पवन सुत रहन हमारी जिम दर्शनन में जीव बिचारी, ये तो दैन्यता है उसकी, डरता वरता नहीं था, ये दैन्यता है। दैन्य भाव में वाणी का ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन जैसे ही निकल के आए विभीषण जी, तो देखो इसको कहते हैं हमारी परंपरा सनातन की क्या है, कोई आपके दरवाजे पर आवे तो जरूर कहो राम राम भैया आइए, क्या राम राम आइए, इतना तो कहना ही चाहिए। विभीषण जी ने जैसे देखा तो क्या कह रहे हैं, करी प्रणाम, प्रणाम कर रहे हैं, पूछी कुशलाई, कैसे हो, राम राम कह रहे हो, लंका में फिर भी सुरक्षित हो, ये बताओ, कोई घटना तो नहीं घटी, कहीं किसी प्रकार का कोई अवरोध? नहीं नहीं। आहा, यदि लंका में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है और आप राम राम कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरे भजन का फल मुझे मिल गया। ये किसने कहा? विभीषण जी ने कहा, भजन का फल मुझे मिल गया। क्यों? छिप करके आए हो आप, राम हो। कौन हो? राम हो। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोही करण बड़भागी। भेष बदल करके राम आ गए हैं, मुझे धन्य करने के लिए आए हैं। और जैसे ही दौड़े विभीषण जी चरण पकड़ने के लिए, हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया। नहीं 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 नहीं, मैं राम नहीं हूं, मैं सत्य बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, मैं राम नहीं हूं। तो विभीषण जी ने कहा, आप राम नहीं हैं तो आप राम के दास हैं। कि तुम हरिदासन मह कोई, ओ मोरे हृदय प्रीतियस होई। आप राम के दास हैं। हनुमान जी ने कहा, ना 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 ना, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं राम का दास भी नहीं हूं, मैं तो राम जी के दासों का दास, दासानुदास हूं, राम जी के दासों का दास। आप राम के दास हैं, मैं राम के दासों का भी दास हूं। बोलो भैया, इसको विनम्रता की पराकाष्ठा कहते कि नहीं कहते? अब ऐसी विनम्रता से कौन प्रभावित नहीं होगा, कौन प्रभावित नहीं होगा? विभीषण जी ने कहा कि निश्चित रूप से मैं विश्वास मान रहा हूं कि मेरे भजन के प्रभाव से आप आए हो, भले ही राम जी के दासों के दास आप हो, लेकिन आपको राम जी ने ही भेजा है, ये पक्की बात है। ये बात तो सही थी, क्यों? मेरे पास यदि भेजा है तो राम जी ने ही भेजा है। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि तरस हठ दीना। भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है, आपको भेजा है, हठ पूर्वक भेजा है। आप आना नहीं चाहते थे, लेकिन भेजा है। और सत्यता है कि नहीं? हनुमान जी मन ही मन कह रहे, बन गया काम, प्रयास ज्यादा नहीं करना पड़ा, अपने आप प्रभाव पड़ गया, ज्यादा कुछ नहीं कहना पड़ा। विभीषण जी तुरंत कहते हैं, बस इतनी सी कृपा और कर दो कि जिस रास्ते से चल के आप राम जी के रास्ते से चल के आए हो, मैं रास्ता नहीं समझ पा रहा हूं, रास्ता मुझे बता दो, मैं कैसे पहुंचूं राम के पास, मुझे राम के पास पहुंचा दो, बस यही चाह रहा हूं। हनुमान जी बोले, आप मुझे सीता जी के पास पहुंचा दो, हम आपको राम जी के पास पहुंचा देंगे। क्यों भाई? दोनों को अपना अपना काम बनाना था कि नहीं बनाना था? दोनों को अपना अपना काम बनाना था। क्यों भाई, बनाना था कि नहीं? बात बन गई, बोलो बन गई बात कि नहीं? हनुमान जी ने कहा, आप मुझे सीता माता से मिला दें, हम आपको परम पिता प्रभु राम से मिला देंगे, बस आप मुझे जो है सीता माता से मिला दें। तो याद रखना,
विभीषण जी ने हनुमान जी को सीता माता से मिलाया, बोलो मिलाया कि नहीं? और हनुमान जी ने विभीषण को राम जी से मिलाया। आपको ये बात तो अभी तक पढ़ी है हमने, किस युक्ति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई, लेकिन विभीषण जी को हनुमान जी ने राम जी से मिलाया, ये बात सुन लो। एक मिनट भी नहीं लगेगा, और लग जाए तो लग जाए, कोई दिक्कत है क्या? क्यों भाई, क्या करें? वो मिनट 5:45, 1 मिनट कम वो तो 1 मिनट का झंझट ही बना रहेगा हमेशा। क्यों भाई, 1 मिनट कम 5:30 था, 1 मिनट कम 5:45, 5:44 हो रहे हैं। 1-2 मिनट का अंतर होगा हमारी तुम्हारी घड़ी में, कोई बात नहीं। चलिए आप देखिए विभीषण जी को हनुमान जी ने कैसे मिलाया, हनुमान जी ने विभीषण जी को राम जी से कैसे मिलाया। यहाँ तो विभीषण जी का प्रमाण है, युक्त विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। लेकिन यहाँ विभीषण का प्रमाण क्या है कि हनुमान जी ने मिलाया कैसे मिलाया? सुनिए जरा। पढ़ते हो रामायण, सुंदर कांड पढ़ते हो, लेकिन मर्म को समझा करो। कैसे? हनुमान जी ने रावण से एक बात कही थी कि रावण, हम विरोध करने नहीं आए तुम्हारा, ना मेरे राम जी विरोध करने आए हैं, और इतने कृपालु और दयालु हैं कि तुमने बहुत नुकसान किया, सम्मान में क्षति पहुंचाई, लेकिन अभी भी सीता जी को सम्मान पूर्वक लौटा दो तो राम जी क्षमा कर देंगे, बड़े कृपा। विश्वास मानो मेरी बात पर, प्रभु राम के हाथों में मां जानकी को सौंप दो और राजा तुम ही रहोगे। राम चरण पंकज उर धरहु, तो लंका चल राज तुम करहु। ये मंत्र है, इस मंत्र को तुम स्वीकार कर लो, राजा तुम ही रहोगे। विश्वास मान।